बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का बहुत से बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुकी है, तो रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। और बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं क्या इस साल भी डायरेक्ट एडमिशन होंगी या फिर नहीं। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, एट द एंड डायरेक्ट एडमिशन भी होगी, कब होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट डायरेक्ट एडमिशन की आड़ में बहुत से फेक इंस्टीट्यूट ऐड हो जाते हैं, उन चीजों का भी आपने ध्यान रखना। कैसे रखना, ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड की है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है या फिर हम बोलें जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, कॉलेज अलॉटमेंट है कि आपको कब कॉलेज अलॉट होगा, किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा प्रोग्राम मिला और कब जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है कॉलेज में, तो 12 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी 22 से 26 जुलाई थी, 26 जुलाई लास्ट डेट थी। उसके 12 डेज बाद 5 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। इस साल भी यही 12 डेज ही लगेंगे, बट बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे इस साल तो 25,000 बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड किया है, इसलिए टाइम लग सकता है ज्यादा। तो ऐसा नहीं है, 25,000 बच्चों को बोला गया था कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करो, बट सभी बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड नहीं किया। वही 10,000 के आसपास बच्चों ने यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड किया है। क्योंकि जिन बच्चों का स्कोर 10 था, 2 था, 3 था, वो अभी क्यों अटेंड करते काउंसलिंग, क्या ही मिल जाएगा उनको फर्स्ट राउंड में। तो इसलिए बहुत से जिनका बच्चों का स्कोर कम था उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड नहीं की। और अगर 25,000 बच्चे होते भी तो जेके बोपी वाले फिजिकली थोड़ी ना जाके ये करते हैं, इसको उधर इसको उधर, ये सब ऑनलाइन होता है। अब अगर जम्मू एंड कश्मीर के डिग्री कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस देखो, जेके एडमिशन पोर्टल पर जब फर्स्ट राउंड हुआ था 45,000 बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग की थी, 140 इंस्टीट्यूट्स को चूज किया था। वहां सिलेक्शन लिस्ट जो है लास्ट डेट के 2 दिन बाद ही होगी। यहाँ फिर 12 डेज हम यहाँ पर रखते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपको सिर्फ 5 से 6 दिन मिलेंगे अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने को। जैसे सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपको ये कॉलेज मिली है, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इन कॉलेज में एडमिशन करो, अदरवाइज आपका नाम हट जाएगा सिलेक्शन लिस्ट से। तो कम वक्त मिलने की वजह से आज ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो जिनको लगता है सिलेक्शन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको मेन चीज वही आ जाती है, आपका 12th क्लास मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डीओबी के लिए 10th क्लास की मार्कशीट, अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और 12th क्लास के सर्टिफिकेट वगैरह अपने रेडी रखना। डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस समझते हैं। देखो, फर्स्ट राउंड अभी हुआ है, फर्स्ट राउंड में जितने बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे तो वहां से बहुत से बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं करते। कुछ बच्चे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन नहीं करते और बहुत से बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन नहीं करते। तो फिर सेकंड राउंड आता है। सेकंड राउंड में ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों का यहाँ पर अपग्रेडेशन भी होता है, न्यू बच्चे भी ऐड होते हैं। फिर इसी हिसाब से तीसरा राउंड में भी कुछ बच्चे ऐड होंगे। ऑलमोस्ट बहुत सी प्राइवेट कॉलेज में बहुत सी सीटें वैकेंट रहेंगी। फिर एज पर गवर्नमेंट आर्ट या फिर एसओ बोले 333 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज बोली गई है, एट द एंड जब जो भी लेफ्ट ओवर सीट्स होंगी, चाहे फिर वो यही बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी या फिर बाकी प्रोग्राम्स हो, तो जितनी भी लेफ्ट ओवर सीट्स होंगी वो जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद यहाँ पर मेरिट बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे। यही यहाँ पर जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग के स्कोर के हिसाब से। अब मैं बोल रहा था आपको कि बहुत से इंस्टीट्यूट इस आड़ में आकर बच्चों को धोखा दे देते हैं। अब जैसा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आ जाओ यहाँ पे फॉर्म सबमिट करो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं जिनको ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ना ही जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग काउंसिल की कोई एप्लीकेशन होती है, कुछ अप्रूवल होता है, वो बीच में घुस जाते हैं और बच्चों को कई बार 12th मार्क्स के हिसाब से भी सिलेक्शन दे देते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, बट एट द एंड जब उनको पता चलता है, टाइम यहाँ पर निकल जाता है, बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। तो इन धोखों से दूर रहना। जिस इंस्टीट्यूट भी जाओगे वहां पर ये देख लेना इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग काउंसिल के साथ एफिलिएटेड है या नहीं, अदरवाइज वहां एडमिशन नहीं करना। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है वहां पर बोला जाता है आप सिर्फ जीएनएम करवा सकते हो, वहां पर वो इंस्टीट्यूट बीएससी नर्सिंग भी करवा देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती।